Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to City High School class 9th Mathematics. Dear students, चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में काफ़ी हमने क्वेश्चंस भी किए, उसको स्टडी भी किया। लेकिन हम एक चीज़ देखते हैं कि जब भी किसी रियल नंबर का स्क्वायर लिया जाए, the square of every real number is a non-negative। अगर रियल नंबर्स का स्क्वायर जो है वो नॉन नेगेटिव है तो फिर ऐसी एक इक्वेशन जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ऐसी इक्वेशन का सलूशन जो है ये तो फिर पॉसिबल नहीं है। देखिए कैसे, अगर 1 दूसरी साइड पे चले जाए दैन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो इधर एक्स का स्क्वायर उसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन -1 का स्क्वायर रूट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर्स। तो इस रियल नंबर्स की इन एडिक्वेसी को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ माहिरीन मैथमेटिशियन ने कोशिश की। तो फिर एक स्विस मैथमेटिशियन लीनर्ड आयलर नाम है उसका, लीनर्ड आयलर ने एक नंबर आयोटा फर्स्ट टाइम यूज़ किया। नंबर यूज़ किया आयोटा। when aorta is equal to -1 लीनर्ड आयलर ने सबसे पहले एक नंबर आयोटा यूज़ किया जबकि आयोटा इज़ इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट है। इस तरह से ऐसी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस भी पॉसिबल हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से कुछ नंबर्स की एक नई टाइप बन गई जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स किसी नंबर को हम इस अंदाज में शो करें कि अ नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में शो करें, जबकि ये a एंड b जो हैं, a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स और आयोटा क्या चीज़ है? वो -1 के इक्वल है। तो ये हो गए कॉम्प्लेक्स नंबर कि ऐसे नंबर्स जिनको हम z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में ज़ाहिर कर सकें उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। और उसमें स्मॉल a और स्मॉल b जो हैं ये रियल नंबर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी बेस पे हम देखते हैं कि ये जो आयोटा है ये है अगर -1 के इक्वल, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा का स्क्वायर क्या होगा? -1 के इक्वल होगा। सो अब हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है
evaluate फर्स्ट पार्ट है एओर्टा की पावर 7। जी डियर स्टूडेंट्स, एओर्टा की पावर 7। अब देखिए हमें सिर्फ ये पता है कि एओर्टा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड एओर्टा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट। तो जब भी ऐसे एओर्टा की पावर वाले एक्सपोनेंट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाएं तो हमने कोशिश करनी है कि उसकी जो एक्सपोनेंट है उसे देखें क्या वो ऑड नंबर्स में है या इवन में है। अगर वो इवन नंबर में हो तो फिर हम उस होल पावर को 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो एओर्टा स्क्वायर की पावर आ जाएगी जो उसका आंसर आए। लेकिन अगर ऑड नंबर्स में हो, जैसे यहाँ पे एओर्टा की पावर 7 है, तो फिर हम इसे इसकी करीब तरीन लेस वैल्यू हो इसकी और इसके करीब तरीन इवन में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा। इस लिहाज से एओर्टा की 7 है, 7 से स्मॉलर नंबर है 6 विच इज़ इवन। सो इसे हम लिख लेंगे एओर्टा की 6 इंटू एओर्टा की पावर 6 इंटू एओर्टा। अब एओर्टा की 6 जो है, 6 तो इवन नंबर है, इसे 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 3 है। सो एओर्टा की 6 को हम लिख सकते हैं एओर्टा स्क्वायर होल पावर 3 इंटू एओर्टा। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए हमने एओर्टा स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है क्योंकि हमें पता है एओर्टा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर लेंगे बिकॉज एओर्टा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो यहाँ पर -1 की पावर 3 इंटू एओर्टा आ गया। तो -1 होल पावर 3 है। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1 इंटू एओर्टा। -1 को एओर्टा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस एओर्टा। डियर स्टूडेंट्स, एओर्टा की पावर 7 था, और नंबर में एक्सपोनेंट थी, हमने इसको उसके स्मॉलर करीब तरीन इवन में चेंज किया तो आ गया एओर्टा की 6 इंटू एओर्टा। एओर्टा की 6 से जब इवन नंबर हो जाए तो हम उसको 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। 6 को 2 पे डिवाइड किया 3 आंसर। सो हम इस एओर्टा की 6 को लिखते हैं एओर्टा स्क्वायर होल पावर 3। यहाँ पर एओर्टा स्क्वायर जो है ये है -1 के इक्वल और होल पावर है इसकी 3। -1 होल पावर 3, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाता है -1। -1 को एओर्टा से मल्टीप्लाई किया तो वो माइनस एओर्टा आ गया जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। एओर्टा की पावर 50। अब इस क्वेश्चन में जो एक्सपोनेंट है वो पहले ही इवन नंबर्स में है तो 50 को 2 पे डिवाइड करें 25 आंसर आ जाएगा। तो इसे एओर्टा की 50 को हम लिख लेंगे एओर्टा स्क्वायर सब की पावर 25 बिकॉज एओर्टा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो इधर एओर्टा स्क्वायर की जगह पे -1 अप्लाई करें, -1 होल पावर 25 -1 होल पावर 25। जब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है -1। स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चंस ऑल दीज, ये एग्जाम्स में शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आ जाते हैं। देखिए पावर इवन थी, हमने उसको 2 पे डिवाइड किया तो 25 आंसर था। हमने एओर्टा की 50 को लिख लिया एओर्टा स्क्वायर होल पावर 25। एओर्टा स्क्वायर चूँकि -1 के इक्वल है सो हमने एओर्टा स्क्वायर की जगह पे -1 लगा दिया, होल पावर 25 वैसे ही आ गई।
-1 होल पावर 25 को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो वो -1 के इक्वल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जो। फोर्थ पार्ट है इसका, -i होल पावर 8। जी डियर स्टूडेंट्स, पावर तो इवन है, 2 पे डिवाइड हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर माइनस भी है, -i। इट मीन्स आयोटा के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 1 और इस नेगेटिव की वजह से वो -1 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे -i होल पावर 8 को हम लिखेंगे -1 इंटू आयोटा होल पावर 8। कोफिशिएंट को हमने अलहदा लिख लिया और आयोटा को अलहदा। अब ये जो होल पावर है -1 पे भी अप्लाई कर दें और आयोटा पे भी अप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा -1 होल पावर 8 इंटू आयोटा की पावर 8, -1 होल पावर 8, इसे हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 1, एंड आयोटा की पावर 8 इवन नंबर में है एक्सपोनेंट, सो इसे हम लिखते हैं आयोटा स्क्वायर होल पावर 4। 1 वैसे ही, आयोटा स्क्वायर चूँकि -1 के इक्वल है, सो इसे हम लिखते हैं -1 होल पावर 4। ये 1 वैसे ही इंटू -1 की पावर 4, तो ये आ जाएगा 1 के इक्वल। पावर इवन हो तो जो नेगेटिव है वो प्लस में चेंज हो जाता है। सो अब यहाँ पे हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज इक्वल टू 1। इट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, ये काफ़ी अहम क्वेश्चन था। देखिए -i होल पावर 8 है, तो यहाँ पर ये माइनस जो है ये कन्फ्यूजन थी, इसलिए हमने इस माइनस को -1 बतौर कोफिशिएंट यूज़ किया और आयोटा को सेपरेट कर लिया और इनकी होल पावर 8 कर ली। 8 जो होल पावर है उसको -1 पे सेपरेटली और आयोटा पर सेपरेटली अप्लाई किया। -1 की पावर 8 जो है वो 1 के इक्वल हुई और आयोटा की पावर 8 को हमने आयोटा स्क्वायर की पावर 4 यूज़ किया। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर तो हमें पता है कि वो -1 के इक्वल है, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दिया, होल पावर 4 थी। जब हमने -1 होल पावर 4 को सिंप्लीफाई किया तो वो 1 के इक्वल आई। अब यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 है विच इज़ इक्वल टू 1। दिस इज़ द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक कंसेप्ट है, कॉन्जुगेट क्या चीज़ है। Question number 2, write the conjugate of the following numbers. Dear students, अगर हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो देन इट्स कॉन्जुगेट विल बी z बार इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। डियर स्टूडेंट्स, इसको फाइंड करने का मेथड वेरी सिंपल, कि जो आयोटा है एओटा वाले नंबर की एओटा वाले पार्ट की साइन चेंज कर दें। तो z इज इक्वल टू a प्लस बी एओटा था, तो कॉन्जुगेट को हम z बार से डिनोट करते हैं,
दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी एओटा। अब बुक पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। राइट द conjugate of the following numbers फर्स्ट है 2 + 3 आयोटा। डियर स्टूडेंट्स, जब भी कॉन्जुगेट फाइंड करना, ये चूँकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम z से ज़ाहिर कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू 2 + 3 एओटा। तो इसका कॉन्जुगेट जो है वो z बार होगा। तो हम लिखते हैं z बार इज इक्वल टू 2 - 3 एओटा। एओटा वाला जो पार्ट होगा उसकी साइन चेंज कर देनी। अगर वो प्लस का है तो नेगेटिव कर दें, अगर नेगेटिव का है तो उसे प्लस का बना दें। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। थ्री - 5 एओटा। इससे भी z के इक्वल रख लेते हैं। z इज इक्वल टू 3 - 5 एओटा। तो जब हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो ये जो एओटा वाला पार्ट है उसकी साइन चेंज करनी है। अब यहाँ पर नेगेटिव है तो ये आ जाएगा z बार इज इक्वल टू 3 + 5 एओटा। ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं हम। जी डियर स्टूडेंट्स, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड में है माइनस एओटा। माइनस एओटा, इसको हम देखते हैं z इज इक्वल टू 0 माइनस एओटा भी कह सकते हैं, क्योंकि 0 यहाँ पे एक रियल नंबर है जो इसका रियल पार्ट है। अब इसका कॉन्जुगेट लें तो z बार इज इक्वल टू 0 + एओटा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको प्लस एओटा भी लिखते हैं देन इट इज़ आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, हमें बताना है कि कोई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ हो तो उसमें रियल पार्ट कौन सा होता है और उसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है। तो देखिए, रियल एंड imaginary parts। Of a complex number। Dear students, अगर z is equal to a plus b aorta is a complex number, then a जो है ये इसका रियल पार्ट होगा और जो एओटा के साथ कोफिशिएंट लिखा जाएगा वो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा, दिस वन इमेजिनरी पार्ट। अब क्वेश्चंस में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। Real and imaginary part of the following numbers।
तो फर्स्ट में है 1 प्लस एयोटा। डियर स्टूडेंट्स, ये इधर एक एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि z इक्वल टू a प्लस बी एयोटा हो, तो जो एयोटा के साथ लिखा होगा वो उसका इमेजिनरी पार्ट होगा, जो एयोटा के बगैर होगा वो इसका रियल पार्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस एयोटा है, इसको हम 1 एयोटा भी कह सकते हैं। इट मीन्स जब इसका रियल पार्ट लिखना हमने, तो एयोटा के बगैर वाला लिखना विच इज़ 1, और जब इसका इमेजिनरी पार्ट लिखना तो जो एयोटा का कोफिशिएंट है वो लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 1 आल्सो। सेकंड क्वेश्चन इसका -1 प्लस 2 एयोटा, -1 प्लस 2 एयोटा। अब यहाँ पर भी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का ही बताना है। रियल पार्ट होगा जो एयोटा के बगैर हो विच इज़ -1, एंड इमेजिनरी पार्ट होगा एयोटा का कोफिशिएंट दैट इज़ 2। इसका एक मज़ीद देखते हैं डियर स्टूडेंट्स हम। थर्ड में है -3 एयोटा प्लस 2। तो अब देखिए उन्होंने यहाँ पर नंबर्स की जगह चेंज की है, बस प्लेस चेंज करने से कुछ नहीं है। आप इसको जब रियल पार्ट देखेंगे तो जो एयोटा के बगैर है वो वाला नंबर लिखना। तो एयोटा के बगैर क्या है 2, और एयोटा के साथ क्या है -3। जो एयोटा के साथ होगा वो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। ऐसे ही फिफ्थ में है -3 एयोटा, इसका फिफ्थ पार्ट है -3 एयोटा। अब यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, रियल पार्ट तो दिखाया ही नहीं यहाँ पे, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 0 -3 एयोटा। तो 0 इसका रियल पार्ट हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा -3। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप किसी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करने के काबिल हो चुके हैं और आप इसको समझ चुके हैं। आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Find the value of x and y. Find the value of x and y. तो स्टेटमेंट हमें दी है इसकी x प्लस एयोटा y प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 4 -3 एयोटा। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स दी गई है।
लेफ़्ट साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और राइट साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसे हम यूँ लिख लेते हैं, जो रियल पार्ट्स हैं जैसे x + 1 है प्लस एटा वाई, इसमें x और 1 जो दोनों हैं उन्हें हमने इकट्ठा कर लिया क्योंकि वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, और एटा y ये इसका इमेजिनरी है, और विच इज़ इक्वल टू 4 - 3 एटा। अगर इसे इक्वेशन 1 कह दें तो इक्वेशन 1 में जो रियल पार्ट है वो रियल के इक्वल, और उसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो रियल पार्ट यहाँ पे क्या है, ये x + 1, और इधर रियल पार्ट क्या है 4। तो देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट दैट इज x + 1 इज इक्वल टू 4। और यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x1 को राइट साइड पे शिफ्ट करें। राइट साइड पे शिफ्ट करने से x इज इक्वल टू 4 - 1 हो गया, 1 लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट हुआ तो वो नेगेटिव का हो गया। सो x इज इक्वल टू 3, 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3। अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वेश्चन 1 में हम देखते हैं इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना, तो उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो उसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 imaginary part is equal to imaginary part। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट आयोटा y में y जो है इसका इमेजिनरी पार्ट है, और राइट साइड पे -3 एयोटा में एयोटा को साथ नहीं लिखेंगे बल्कि सिर्फ उसके कोफिशिएंट को लिखेंगे। सो -3 इज इमेजिनरी पार्ट। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू -3। डियर स्टूडेंट्स, x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 एंड y इज इक्वल टू -3। दोबारा डियर स्टूडेंट्स एक बार बता देता हूँ, यही एक कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी दी हुई है, तो उसमें x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। हमने लेफ़्ट साइड पे रियल पार्ट को सेपरेट कर लिया और इमेजिनरी को सेपरेट, ऐसे ही राइट साइड में भी पहले ही सेपरेट था, तो ये x और 1 को मिला दिया, ये रियल पार्ट है, राइट साइड पे 4 है इसका रियल पार्ट। सो जब रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट देन x + 1 इज इक्वल टू 4 हो गया। तो 1 को हमने राइट साइड पे शिफ्ट किया, 4 - 1 विच इज़ 3, x की वैल्यू 3 आ गई। फिर हमने इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना था, तो यहाँ पर y लेफ़्ट साइड पे इमेजिनरी पार्ट है और राइट साइड पे -3, तो y की वैल्यू -3 आ गई। डियर स्टूडेंट्स, आज का काम तो बहुत आसान था, आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जान चुके हैं, जिससे हम स्मॉल z से ज़ाहिर करते हैं। z इज इक्वल टू a + b आयोटा एंड a एंड b आर रियल नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम। सिटी हाई स्कूल की तरफ से इजाज़त चाहता हूँ।